जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनाएंगे नवरात्रि में सुनी जाने वाली कथा। नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि कथा सुनने से सुख समृद्धि मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि की कथा सुनने से भक्तों को माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि की कथा सुनने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है, साथ ही सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि व्रत कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है और यह कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। नवरात्रि की कथा सुनने से देवी भगवती की कृपा प्राप्त होती है और सभी विघ्न दूर होते हैं। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को पूरा सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए कथा को पूरा सुने। ओम गण गणपते नमः। ऐसा माना जाता है कि माता रानी की विधि पूर्वक पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना यह व्रत अधूरा माना गया है। कहते हैं कि इस कथा के प्रभाव से साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। नवरात्रि की कथा सुन रहे भक्तों पर देवी भगवती की कृपा प्राप्त हो। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या भी थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। ब्राह्मण की छोटी सी बेटी, उसका नाम था सुमति, अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में पड़ गई, इस कारण भगवती पूजा में वह शामिल ना हो सकी। यह देखकर उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से कर देंगे। पिता की यह बातें सुनकर बेटी को बहुत बड़ा दुख हुआ और उनके पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बात को स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर ना होने के कारण उसे वन में सोना पड़ा, वन में रहना पड़ा, बहुत दुख कष्ट सहने पड़े। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गए पुण्य प्रभाव, जो पुण्य फल थे, उसके प्रभाव से माता रानी बहुत प्रसन्न थी और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा, हे माते, अगर आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हो। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य फलों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पवित्रव्रता नारी थी, पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था।
इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसीलिए 9 दिनों तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनवांछित वरदान देना चाहती हूँ। कन्या बोली कि अगर आप कुछ भी मुझे देना चाहती हैं तो मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र ही पूरी कर दी, उसके पति का रोग दूर कर दिया। इस तरह से ब्राह्मणी को उसके पुण्य फलों की प्राप्ति हुई। जो भी यह कथा सुन रहा हो उस पर माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता दी, जय माता जी। जयकारा अवश्य लगाए। जय माता दी, जय माता दी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी के लिए एक लाइक अवश्य करें।